बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इफ़ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और अ ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट एंड हैव सम इंटरेस्ट इन नोइंग अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर CBT ओवरव्यू पर भी एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एरन टी बेक जो है वो पायनियर हैं CBT के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के। तो आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम ट्रीटमेंट एलिमेंट्स ऑफ CBT पर बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे ट्रीटमेंट प्लान के लिहाज से। यानी जब हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में एक क्लाइंट को अगर CBT के थ्रू डील कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो ट्रीटमेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। द फर्स्ट ट्रीटमेंट एलिमेंट ऑफ CBT इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड एजुकेशनल। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड एंड एजुकेशनल को अगर हम अलग अलग और इंतहाई आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास CBT के सेशंस होते हैं, जो भी हमने क्लाइंट की कंडीशन के मुताबिक, स्वाइलेट इंडेक्स के मुताबिक जो हमने उसके 8 से 10 सेशंस या 6 सेशंस प्लान किए, इवन कि अगर हम 2-4 सेशंस भी कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा क्लाइंट का जो सेशंस होगा वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसको फॉलो करते हैं, जिसका प्रॉपर इनिशियल यानी स्टार्ट भी होता है, मिडल भी होता है और क्लोजर या एंडिंग भी जो हम प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ कर रहे होते हैं, जिसमें हम अपने डिफरेंट जो केस फॉर्मुलेशन है उसे फॉलो करते हुए कि हमने क्लाइंट के सेशन के स्टार्टिंग पे क्या करना है, मिडल में हमने किस तरह से होमवर्क को डिस्कस करना है, लास्ट पे हमने फीडबैक कैसे लेना है। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर हम ट्रीटमेंट एलिमेंट्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए CBT को यूज़ करना या अप्लाई करना या क्लाइंट को CBT के थ्रू लेकर चलना बहुत आसान हो जाता है, राइट। एजुकेशनल का मतलब ये है कि CBT के जनरल प्रिंसिपल्स को जब हम देखते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो एक थेरापिस्ट होता है वो एक टीचर का रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि एक अच्छा थेरापिस्ट वो होता है जो अपने क्लाइंट को भी थेरापिस्ट बना देता है या फिर उससे वो चीज़ें सिखा देता है। और यहाँ पर टीचिंग वो नहीं है जो हम यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के या स्कूल के बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन है, जो टीचिंग है, वो एक क्लाइंट के लिए है। तो हम उसे जो भी स्किल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, तो वो हम उसको एजुकेट कर रहे हैं, उसे टीच कर रहे हैं, उसको उसकी प्रॉब्लम के बारे में आगाह कर रहे हैं, ताकि आइंदा उसको ज़िंदगी में कभी भी किसी किस्म का कोई स्ट्रेस होता है, कोई एंगर इश्यूज़ आते हैं, कोई थॉट पैटर्न या कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है, तो अपने वो कॉग्निटिव एरर्स को किस तरह से एड्रेस कर सकता है, किस तरह से मैनेज कर सकता है। सो यहाँ पर जो एक थेरापिस्ट का रोल होता है वो क्लाइंट को एजुकेट करना, टीच करना होता है। तो CBT के ट्रीटमेंट एलिमेंट में जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड एजुकेशनल। द सेकंड ट्रीटमेंट एलिमेंट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ कोलैबोरेटिव। इसको अगर हम बाय नेम या बाय मीनिंग देखते हैं, तो द कोलैबोरेशन बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट। इसमें कहा जाता है कि जनाब एक थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जब अपने क्लाइंट को CBT के थ्रू लेकर चल रहा है, तो उसमें उसने विद कोलैबोरेशन चलना है। यानी क्लाइंट जो है, क्लाइंट की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज़ एक साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो सिर्फ सेशन रूम के अंदर क्लाइंट को काम नहीं करवाना या क्लाइंट को चीज़ें नहीं बतानी होती हैं, उसने उसको होमवर्क दे के भी भेजना होता है। तो जो भी चीज़ें हम क्लाइंट को सिखा रहे हैं या फिर हम कोई गोल सेट कर रहे हैं, तो वो हमारा कोलैबोरेशन के साथ होना चाहिए। इसमें इम्पोज़ और प्रपोज़ 2 फैक्टर्स होते हैं कि हमने कोई भी चीज़ क्लाइंट के ऊपर इम्पोज़ नहीं करनी कि क्लाइंट ने हर सूरत ये होमवर्क करके आना है, बल्कि प्रपोज़ करना होता है कि हम ये होमवर्क आपको दे रहे हैं। तो इसमें जो आपका एग्रीमेंट होना या क्लाइंट का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जब हम क्लाइंट को कोलैबोरेटिवली लेके चल रहे होते हैं, क्लाइंट जो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, देन हम इस ट्रीटमेंट प्लान को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। द थर्ड ट्रीटमेंट एलिमेंट ऑफ CBT इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड को अगर आप बाय नेम भी देखते हैं, तो गोल ओरिएंटेड का मकसद मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो हम पर्पसफुली कर रहे हैं, जिसका हमने कोई टारगेट सेट किया हुआ है, कोई गोल सेट किया हुआ है, ठीक है। गोल ओरिएंटेशन जो है एज अ थेरापिस्ट हमारी क्लाइंट के साथ होना सिर्फ CBT के लिए ज़रूरी नहीं है। लाइक अगर हम हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं, ERP कर रहे हैं, DBT कर रहे हैं, EMDR थेरेपी भी कर रहे हैं और उसमें हमने कोई स्पेसिफिक गोल सेट किया हुआ है, देन ही हम अपने सेट ऑफ थेरापीज़ को बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो CBT के भी जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें गोल ओरिएंटेशन को या गोल ओरिएंटेड एलिमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। बिकॉज जब तक हम एक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली कोई गोल सेट नहीं करते हैं, टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई गोल सेट नहीं करते हैं, तब तक हमारी जो CBT है वो बिल्कुल हम लाइक सिर्फ सेशंस करी जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा हमें कोई नहीं हो रहा है। ये क्लाइंट जो है वो उससे कोई भी बेनिफिट गेन नहीं कर पा रहा है। सो CBT ट्रीटमेंट एलिमेंट में अगर हम गोल ओरिएंटेड या गोल फोकस्ड रहते हैं, देन ही हमारे CBT के जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं, या फिर क्लाइंट जो है वो रिकवरी की तरफ थ्रू CBT भी आ जाता है।
दी फोर्थ ट्रीटमेंट एलिमेंट ऑफ सीबीटी इज़ टाइम बेस्ड। इसे भी अगर हम बाय मीनिंग या बाय नेम देखते हैं तो ये भी एक इंतहाई सादा सी बात है। अगर हम इस टाइम बेस्ड एलिमेंट को अपने फर्स्ट ट्रीटमेंट एलिमेंट के साथ लेकर चलते हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट की बात की थी कि जो हमारा सीबीटी के सेशंस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और उसमें टाइम बेस्ड का मतलब ये है कि हमारा एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है कि हमने 45 मिनट के एक सेशन कंडक्ट करना है और उसमें हमने ये चीज़ें करनी है। इनिशियली ये करना है, मिडल जो है हमारे सेशन का ये होगा, और जो एंडिंग है, जो फीडबैक है, जो क्लोज़र है, वो इस तरह से होगा। जो सब्सीक्वेंट सेशंस हैं उनका क्या हिसाब होगा, और जो हमारा टर्मिनेटिंग सेशंस है वो कब होंगे या किस तरह से हम उसको फ़ॉलो करेंगे। तो क्लाइंट की असेसमेंट करने के बाद जब हम एक गोल सेट कर लेते हैं, या क्लाइंट की कोलैबोरेशन जो इसमें शामिल हो जाती है, या क्लाइंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपने सेशन या ट्रीटमेंट प्लान के लिए, एग्री हो जाता है, रेडी होता है। जब हम सीबीटी प्लान को लेकर चल रहे होते हैं तो हमने उसमें एक टाइम फ्रेम सेट करना होता है कि जनाब अगर ये एक डिप्रेशन का मरीज़ है तो हमने इसको इसके इतने सेशंस करने, इतने सेशंस में इसको जो है इम्प्रूवमेंट आएगी, और हम सेशन बाय सेशन क्लाइंट की इम्प्रूवमेंट को भी नोटिस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। आया कि क्लाइंट जो हमारे पास 2-3 सेशंस के बाद अपना होमवर्क करके आ रहा है, जो फर्स्ट सेशन में क्लाइंट की कंडीशन थी कि अभी भी वही है, या अब उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो हमने क्लाइंट की कंडीशन के मुताबिक उसके सेशंस प्लान करने होते हैं। आया कि क्लाइंट हमारे पास 6 से 10 सेशन में रिकवरी में आ जाएगा, 10 से 15 सेशंस होंगे। मैक्सिमम जो हमारे पास सीबीटी का एक स्ट्रक्चर जो टाइम फ्रेम होता है सेशंस का या किसी भी डिसऑर्डर की रिकवरी का, ख़ास तौर पे जब हम डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस की बात करते हैं, डिप्रेशन की ख़ास तौर पर बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्लाइंट 14 टू 20 सेशंस तक भी चले जाते हैं। सेशन टाइम कितना होगा, टोटल सेशंस कितने होंगे, और हर सेशन कितने वक्फ़े के बाद होगा, ये सब चीज़ें हमें सीबीटी बताती है। लेकिन इसके लिए कोई 100% हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने हर सूरत इसी टाइम फ्रेम को फ़ॉलो करना है जो कि हमें बताया गया है। बिकॉज़ अक्सर हमारी प्रैक्टिसेस में ये चीज़ें सामने आती हैं कि कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो जल्दी रिकवरी में आ जाते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये क्लाइंट की सिचुएशन, पर्सनैलिटी, नेचर और रेजिस्टेंस और इनसाइट पर भी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। वेल जनाब, एज़ अ ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट और अ प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट, अगर आप सीबीटी के इन 4 सादा, आसान और इंतहाई अहम ट्रीटमेंट एलिमेंट्स को याद रखते हैं तो आपके लिए सीबीटी बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।